पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि लेखक जो है यहाँ पर वक्ता जो है उन्हें क्या है नर्क मिलता है और उनके कुत्ते को स्वर्ग मिलता है। उन्हें को किसी बात का अफसोस नहीं है। वे जैसा धरती पर थे वैसा ही क्या है वे नर्क में है। जैसा जीवन जी रहे थे धरती पर वैसा ही जीवन क्या है वे नर्क में भी जी रहे हैं। पर बात एक ऐसी घटना उन्होंने देखा, ऐसी घटना घट गई कि उनसे रहा नहीं गया और वे तब क्या है अपना मुंह खोल बैठते हैं। वे कहते हैं कि मेरा कुत्ता जो है उसे स्वर्ग मिला और मुझे क्या है नर्क मिला। तो ये बात उनसे हजम नहीं होता। एक दिन क्या है दीवार की सींध से क्या है कुत्ते ने उसे बुलाया, पुकारा तो उन्हें बहुत आश्चर्य लगता। तो उन्हें बहुत खुशी है कि उनके कुत्ते को क्या है स्वर्ग मिला है। उनका वफादार कुत्ता है। जहाँ पर उनकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, धनी सेठ के साथ क्या है भाग कर चली गई, वहाँ पर क्या है कुत्ता जो है ज़िंदगी भर उसका साथ निभाया। तो इस बात की उन्हें बहुत खुशी है। यहाँ तक पड़ोस की जो सेठानी है वह कुत्ते को पालना चाहती थी, मगर कुत्ता जो है मालिक को छोड़कर नहीं गया। इसलिए कहा गया है कि वो उनका जो कुत्ता है वह युधिष्ठिर के कुत्ते से भी वफादार है। ऐसा कुत्ता कभी मिल ही नहीं सकता। तब भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारी बही खाता में क्या लिखा है कि तुमने जो है आत्महत्या की है, इसीलिए क्या है तुम्हें क्या मिला है नर्क मिला है। पर वे कहते हैं कि भाई मैंने तो कोई आत्महत्या की नहीं। उन्हें लगता है कि भाई मैंने तो कोई आत्महत्या की ही नहीं, अब बही खाता में ऐसा क्यों लिखा। एक तो मैं मारा जाऊं, भूख के कारण मारा जाऊं और वहाँ पे अन्न का कोई नामो निशान ना हो। ये बात उनसे हजम नहीं हो रहा था। और ऊपर से क्या कुत्ते को स्वर्ग मिला और उसे नर्क मिला, ये बात भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जबकि कुत्ता जो है वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। भगवान का प्रसाद वह चोरी करके खाते हुए कई बार डंडे की चोट भी खाया। पर वक्ता जो है यहाँ पर जो नर्क से बोल रहा है उसने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इसके बावजूद क्या है उसे नर्क क्यों मिला, यह बात उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए वो क्या करता है भगवान के पास जाता है। देखो धरती में क्या है जनता लोगों की बात, आम जनता जो है उनकी बातें सुनी नहीं जाती। फरियाद सुनते सुनते फैसला होते होते सालों बीत जाता है। तो और यहाँ पे भगवान के सामने क्या है भगवान सबकी बातें सुनते हैं, चट से सुन लेते हैं, फैसला भी तुरंत हो जाता है। इसीलिए वे अपनी समस्या लेकर क्या है भगवान के पास जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। और भगवान ने एक बड़ी बही देकर कहा। तो फिर क्या है जब वे अपना उनके जो विचार हैं उनके जो मन में चल रहा था वो सब क्या है भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। और वे फैसला सुनना चाहते थे कि भाई जीवन में कभी बुरा काम नहीं किया तो फिर मेरे को नर्क क्यों मिला। तब भगवान क्या करते हैं बही खाता खोलते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि इसमें लिखा है तुमने आत्महत्या की। किताब में क्या लिखा था बही खाता में कि तुमने आत्महत्या की। मैंने की नहीं महाराज। तो उन्होंने कहा मैंने कहा, मतलब यहाँ पे वक्ता जो मरकर बोल रहा कहता है नहीं महाराज मैंने कोई आत्महत्या नहीं की, मैं भूख से मरा, मैंने आत्महत्या नहीं की। पर वे बोले नहीं तुम झूठ बोलते। भगवान कहते तुम झूठ बोलते हो, तुमने आत्महत्या की है, क्योंकि तुम्हारे देश के जो अन्न मंत्री हैं उन्होंने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई। तो तुम्हारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यही लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। और तब भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे। जब वक्ता यह कहता है कि महाराज यह रिपोर्ट बिल्कुल झूठ है, गलत है, ये बात सुनते ही भगवान मानो आसमान से गिरते गिरते बचे। मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, मेरा तो कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, तो फिर उसका रिपोर्ट कैसे हो सकते। अरे मैं तो जला दिया गया था, मैं जब मरा मेरे मरने के बाद मुझे जला दिया गया था। इसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए। मेरे 10 दिन मरने के बाद, मतलब जलाने के बाद 10 दिन बाद क्या हुआ संसद में यह लेकर बातचीत हुई थी, प्रश्नोत्तर हुए थे। तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ, तो फिर क्या मेरे राख का पोस्टमार्टम हुआ था और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। तो ये बात सुनकर भगवान मानो आसमान से गिरते गिरते बचे कि इनका तो कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था, मतलब इनकी मृत्यु जो है भूख के कारण हुई थी और मृत्यु के बाद क्या इन्हें तुरंत जला दिया गया
था, जबकि अन्न मंत्री ने क्या लिखा है कि इनकी मृत्यु क्या है, इन्होंने आत्महत्या की है। और क्या है 10 दिन बाद क्या है इन संसद में ये बात लेकर क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जबकि उन्हें जला दिया गया था। तो इसीलिए वे कहते हैं क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ था। फिर लो तुम भी सुनो, तुम नहीं जानते, तुम भी सुनो। यहाँ पे तुम भी सुनो यानी धरतीवासी से वे कहते हैं, देशवासी जो है ना उनको वे कहते हैं। तुम नहीं जानते मैं कहाँ जिया, कहाँ रहा, कहाँ मरा। तो वे कहाँ रहे, कहाँ जिए, कहाँ मरे, तो वे अपना जो जीवन है वो सुनाने लगते हैं। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता, किसी के पास वक्त नहीं है किसी का हिसाब रखने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि देखो मैं कहाँ रहता था, किस हाल में जीता था। तो वे अपना वर्णन करने लगते हैं। और तुम क्या जानो कि जब मेरी सांस चलती थी तब मैं जिंदा था। मैं जब धरती पर था, मेरी सांस चल रही थी, तब भी मैं जिंदा था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं रोज मृत्यु को टालता जाता था। मतलब मृत्यु को मतलब आज मृत्यु आएगी, कल मृत्यु आएगी, मतलब इस प्रकार वे जी रहे थे, बहुत मुश्किल से जी रहे थे, भूखे थे, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, तो मृत्यु को टालते हुए जी रहे थे। वास्तव में तो मैं जन्म के पश्चात एक क्षण ही जीवित रहा और दूसरे क्षण से मेरी मौत शुरू हो गई। तो बचपन से ही मतलब जन्म के बाद से ही मानो उनका स्ट्रगल जो है जीने की जो जिजीविषा मतलब जीवन के साथ वे युद्ध करते रहे। मतलब ठीक है, ऐसे ही गरीबी में वे जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, माता नहीं थी, पिता नहीं थे। तो इसीलिए कहा गया है कि हर क्षण मानो वे मौत से जूझ रहे थे। तो उनका घर कहाँ था वही हम पढ़ेंगे। तो बाजार की इस अट्टालिका को तो तुम जानते हो। तो बाजार में जो अट्टालिका है, अट्टालिका मतलब समझते हैं बहुत बड़ा घर, बिल्डिंग जिसे कहते हैं, विलास। तो वहाँ पर अट्टालिका को तो जानते हो, उसी के पीछे एक और पाखाना साफ करने का दरवाज़ा। तो वो जो अट्टालिका है पीछे क्या है, पाखाना साफ करने का एक दरवाज़ा है और दूसरी ओर दीवार के सहारे मेरी छपरी। तो यहाँ पर वक्ता का घर कहाँ है, पाखाना का जो दरवाज़ा खोलने से क्या है वहाँ से घुसने का जगह था और वहीं पर उनकी एक छपरी थी, मतलब झोपड़ी टाइप की थी, टूटी फूटी छपरी थी। अट्टालिका का मालिक, सामने मालिक रहता था तो मालिक के पीछे एक पखाना था, पखाने के दरवाजे के ऊपर के पीछे क्या है उन्होंने एक छपरी बनाकर वे रहते थे। अट्टालिका का जो मालिक है मेरी छपरी तोड़कर यहाँ भी अपना पाखाना बना चाहता था। तो अट्टालिका का जो मालिक है देखो उस छपरी को तोड़कर मतलब वो झोपड़ी को तोड़कर वहाँ पर मालिक एक पाखाना बनाना चाहता था। अगर मैं मर ना जाता तो गरीब आदमी की झोपड़ी पर अमीर के पखाने का विजय भी इस आंखों से देखता। अगर मैं नहीं मरता तो मैं वह भी देखता कि किस प्रकार क्या है अमीर व्यक्ति गरीब की छपरी को तोड़कर पखाना बना लेता है। पर जो भी हो उनकी तो मौत ही हो गई। अब तो तुम मेरा स्थान जान गए होगे। तो क्या अब तुम क्या जान गए हो, मैं कहाँ रहता हूँ वह स्थान पहचान गए होगे। आदमी से अधिक तो तुम अट्टालिका को पहचानते, इसको अंडरलाइन कर लोगे। आदमी से अधिक तो तुम अट्टालिका को पहचानते हो। अट्टालिका के सहारे आदमी को जानना तो तुम्हें खूब आता है। मतलब इंसान को अगर हम आम देखो, अगर हमारा घर आम जो व्यक्ति है उनका घर पहचानना मुश्किल हो जाता है, पर कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, पूंजीपति होते हैं, उनका घर बहुत ही आसानी से लोग पहचान जाते हैं। सपोज़ कोई एक मतलब कोई फेमस इंसान हो, अगर वो कहता है कि मैं वहाँ रहता हूँ तो वो पहचान जाएंगे। सपोज सोचो सौरव गांगुली का घर, तो सभी बोलेंगे अरे ये वाला घर क्या है, सौरव गांगुली का है। पर हम अगर बोलेंगे कि हम यार एक इस स्थान पर रहते हैं, अमुक बेहाला के इस स्थान में इस रोड में रहते हैं, तो ढूंढ कर निकालना असंभव हो जाता है। पर अगर मैं कहूँ कि हाँ कि सभी जैसे बेहाला का हाजी या कोई भी एक रेस्टोरेंट आमीनिया सभी पहचानते हैं, तो अगर मैं बोलूँगी अरे उसके पीछे का जो घर है मेरा है, तो लोग पहचान जाएंगे अच्छा 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 तो तुम वहाँ रहते हो। इसीलिए कहा गया है अट्टालिका के सहारे आदमी को जानना तो तुम्हें खूब आता है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।